फाउंडेशन स्कूल में आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम में बच्चों ने विज्ञान मॉडल भी प्रदर्शित किए, जिसमें उन्होंने यह बताया कि यदि उन्हें मौका मिले तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि स्कूल में किस प्रकार से अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से उन्हें इस तरह के मॉडल्स बनाने की प्रेरणा मिली। शिक्षक ने भी बताया कि स्कूल में बच्चों को वह परिवेश मिलता है जिसमें वह अपनी प्रतिभाओं को और भी निखार पाते हैं। जो आइडिया हमें तब आया जब हम लोग स्कूल आ रहे थे, तो जैसे रोड के सामने बहुत ज़्यादा कचरा डंप था, नगर पालिका ने उसको डंप किया हुआ था और वो कचरा बहुत ज़्यादा मिक्स था, गीला और सूखा कचरा सब मिक्स था, तो उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा था। तो हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया कि जो बदबूदार जो कचरे है उससे मुक्त होने के लिए और बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का सेपरेशन फैक्ट्री है, यहाँ पे हम लोग कचरे को अलग अलग करते हैं और अलग अलग करने के बाद जो गीला यहाँ पे है, यहाँ पे अपने आप गीला और सूखा कचरा अलग हो जाता है। ये हम लोग का अभी प्रोग्रेस में हम लोग इस पर अभी और काम कर रहे हैं। और जो गीला कचरा है वो यहाँ पे आएगा, बायोगैस फैक्ट्री है यहाँ पे हम लोग गीले कचरे को गोबर के साथ मिला करके गैस बनाएंगे। जो गैस एलपीजी गैस हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है उससे सस्ता होता है, और हम लोग उस जो गैस यहाँ पे तैयार होगा उसको हम लोग इस घर में मतलब सोसाइटीज़ में यूज़ करेंगे खाना बनाने के लिए। और जितना भी नीचे जैसे जो बैठ जाएगा, जैसे गोबर हुआ और प्रोडक्ट्स जो हुए, उनको हम लोग खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे हम लोग जितना भी खाद यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके जगह पे हम लोग जैसे ही गोबर और ये सब इस्तेमाल करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी और हम लोग का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट है और ये हम लोग को बहुत सस्ते से मिल जाएगा, क्योंकि ये सब कचरे से बना है। और जो सूखा कचरा रहेगा उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में करके और गर्म करके उसको पिघला करके प्लास्टिक को क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे सूखा कचरा जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके और मेल्ट करके मतलब पिघला करके उसको हम लोग बिटुमिन कोयले के साथ मिला करके रोड बना सकते हैं। इससे जो कोयले का लागत है वो कम होगा और इससे पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये वेस्ट से बना है। और ये जो रोड होता है जो प्लास्टिक से बनता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे बरसात के दिनों में हमारा जो नॉर्मल रोड है वो फट जाता है बरसात के दिनों में, तो उस टाइम पे ये प्लास्टिक के रोड जितने भी हैं वो फटते नहीं है बरसात में और बढ़िया से मतलब बहुत सालों साल तक चलते रहते हैं। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है तो हम उसको पॉलीफिल फैक्ट्री में यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे हम लोग उसको पिघला करके और उससे गैस बनाएंगे। उस गैस को फिर हम लोग ठंडा करके डीजल बनाएंगे, और वो डीजल जैसे खेती बाड़ी में जो डीजल इंजन यूज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग उसको डीजल डाल के उस इंजन को चला सकते हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बाढ़ आएगा ये अपने आप सोसाइटी ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे? ये जब भी मतलब यहाँ पे अगर पानी भर जाता है तो ये अपने आप हल्का होने के कारण ऊपर हो जाएगा। आप देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे घर ऊपर उठ रहा है। अच्छा, तो ये फ्लड प्रूफ सोसाइटी आपने बनाई? हाँ। तो ये सब बनाने में कितने बच्चों की टीम थी? पाँच बच्चों की टीम। हाँ। किस क्लास से हैं आप लोग? 8th क्लास। नाम बताइए अपनी टीम में मेंबर्स का। मेरा नाम गौरव कुमार है, ये मेरा दोस्त आनंद है, और ये मनीष, और ये सक्षम, और ये सत्यम। ये जो शूज है वो स्मार्ट शूज है और ये मतलब अंधे लोगों को जान बचाने के लिए है। और ये जैसे कि कोई बूढ़ा है ना जो अंधा है, उसके लिए इसके सामने कितना भी बड़ा कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट आएगा ना तो ये बीप बीप का साउंड करेगा, और जो अंधा है या फिर बूढ़ा है उसको अलर्ट कर देगा कि आगे बैटरी लग सकता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वो एडवांस है अभी हम लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग लैपटॉप से चला रहे हैं। हम लोग ये 4 लोग हैं। 4 लोग? कौन? ये आदित्य है, ये विवेक है, हम अंकुर, ये संस्कार। किस क्लास के बच्चे हैं? 8th क्लास के हैं। ये बायोफ्यूल है, हमने इसे काई से बनाया है। काई तो आजकल सबको दिखती हैं, घर के आसपास नदियों में झीलों में सब जगह होती है। आप ये देख सकते हैं काई है यहाँ पे, इसके ऊपर का वाइट लेयर केमिकल्स डालने के बाद ये निकल जाता है 1 दिन के फर्मेंटेशन के बाद। 1 दिन के फर्मेंटेशन के बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अल्कोहल जैसे जलेगा। अल्कोहल नहीं तो कोई भी फ्यूल जैसे जलता है बिल्कुल उसी तरीके जलेगा।
आने के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल का स्टेन दिख रहा होगा आपको, जब इसे हम जलाते हैं आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल गया, और इसके वजह से पेपर भी नहीं जला। जिसने इस फ्यूल ने पेपर को एक सेफ लेयर दे दी ताकि पेपर जलेगा नहीं। अगर हम इसमें और डालते तो ये उसकी हीट की वजह से जल जाता, लेकिन ये उतना प्रोड्यूस नहीं करता जितना नॉर्मल फ्यूल से पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। अभी ये जो वर्जन है ये मैंने बनाया है, ये कुकिंग के लिए परफेक्ट है। इसे आप कहीं भी कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसे वुड पे डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, ये काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेगा, काफ़ी जल्दी कर लेगा। तो ये फ्यूल काफ़ी बढ़िया है। अगर इसे प्यूरीफाई करेंगे तो ये तुरंत कहीं भी यूज़ हो सकता है, कार में, बाइक में, बस इसे थोड़ा सा प्यूरीफाई करना है। जी मेरा नाम वैभव शर्मा है, 9th क्लास में अभी मैंने पास किया हूँ, अभी मैं 10th में जाने वाला हूँ। सर हमारे यहाँ हमारे स्कूल में एक स्पेशल लैब है जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब, या इसको स्टेम लैब भी बोलते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स लैब। यहाँ पर हम लोग इनोवेशन और ऑटोमेशन कराते हैं बच्चों से, और ऑटोमेशन कुछ इस तरह से कराते हैं कि आने वाले समय का वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चों ने बायोफ्यूल बनाया है, एल्गी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया है, जो आने वाले टाइम में बहुत सारे IITs और रिसर्च सेंटर्स में इसके ऊपर काम हो रहा है। उसके बाद मैगलेब ट्रेन का एक मॉडल बनाया है, IIT मद्रास में इसकी टेस्टिंग चल रही है अभी। मतलब ये रियल लाइफ में आने वाले 10 साल में हम लोग देख सकते हैं रियल लाइफ में। और कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया बच्चों ने, जिसमें सेंसर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये सारा जो ट्रेनिंग है हम लोग स्कूल में ही प्रोवाइड करते हैं, और एक ऊंचे स्तर पे हम लोग बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनमें उद्यमिता की एक सेंस जनरेट हो, और आने वाले टाइम में वो अपने खुद का फैक्ट्री सेटअप करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जैसा हमारे आदरणीय PM साहब कहते हैं कि मेक इन इंडिया, तो वो हम लोग उसी पद्धति पे काम करना चाहते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, बच्चे हमारे किसी के ऊपर डिपेंड ना हो नौकरी के लिए, और इससे हमारा देश भी आगे बढ़े। इसी सोच के साथ हम लोग ये सारा इन हाउस ट्रेनिंग है, जिसमें मैं भी कराता हूँ और भी एक्सपर्ट्स हैं जो ऑटोमेशंस पे कराते हैं ट्रेनिंग। मेरा नाम है अमित कुमार, मैं यहाँ PGT फिजिक्स हूँ और अटल टिंकरिंग लैब का ट्रेनर भी हूँ। मैं IIT धनबाद से हूँ एक्चुअली।